against all odds. क्रूगर वन साउथ अफ्रीका का रत्न है, जानवरों की जन्नत। यहां कुदरत की धड़कन साफ सुनी जा सकती है। यहां सबके फलने फूलने के लिए बहुत कुछ है, फिर चाहे वो शिकार हो या शिकारी। यहीं एक तरफ टिम्बावाटी में कुदरत एक वाइल्ड एक्सपेरिमेंट कर रही है। घास में कुछ अलग सा दिखे तो सबसे पहले हाइनास यानी लकड़बग्घों की नजर जाती है। ये बच्ची सिर्फ 4 महीने की है, लेकिन जंगल की मुश्किलों ने इसे अभी से काफी मजबूत बना दिया है। हाइनास इसे मार डालना चाहते हैं, लेकिन वो इसकी मां को नहीं देख पाते, जो अपने रंग के कारण इन्हें नजर नहीं आती। शेर की ये बच्ची धूल में लिपटी होने के बावजूद सबसे अलग दिखती है। वो शेर के बाकी बच्चों जैसी बिल्कुल नहीं है। उसके दोनों कजिन्स टॉनी ब्राउन यानी पीले भूरे रंग के हैं। मां बेटी साथ साथ हों तो रंगों का ये फर्क साफ नजर आता है। ये टॉनी ब्राउन शेरों के बीच जन्मा एक व्हाइट कब है। इसके माता पिता दोनों में वो खास जीन है जिसके कारण सफेद रंग के बच्चे पैदा होते हैं, कई बार एक से ज्यादा भी। और इसकी भी एक जुड़वा बहन है। ये शेरों का छोटा झुंड है जिसमें सिर्फ 2 शेरनी बहनें और उनके 4 बच्चे हैं। इस परिवार में काफी अपनापन है। यहां के रेंजर्स ने पहली व्हाइट लायन बच्ची को नाम दिया है इनकानी यानी नन्ही फाइटर, और दूसरी को नाम दिया है शिंगा यानी नन्ही शिकारी। ये लड़ाई इनका खेल है जिसमें ये अपने से बड़े कजिन से भी उलझ जाती हैं। मेल्स में ताकत ज्यादा है, लेकिन हिम्मत इन नन्ही सफेद शेरनियों में भी बहुत है। ये 3 महीने पहले जब अपनी गुफा से बाहर आई तो सबको दिखाई दी। तब इनका रंग दूध सा सफेद था। साथ में इनका एक टॉनी बहुत है। ये 3 महीने पहले जब अपनी गुफा से बाहर आई तो सबको दिखाई दी। तब इनका रंग दूध सा सफेद था। साथ में इनका एक टॉनी भाई भी था, पर वो कुछ ही हफ्ते जी पाया। इनके दोनों कजिन्स इनसे 2 महीने बड़े हैं, यानी इन बच्चियों को अपने कजिन से हमेशा दब कर रहना होगा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी इनका रंग। सन 1975 में यहां पहली बार व्हाइट लायन मिला था। तब से अब तक सिर्फ 3 व्हाइट लायन के बच्चे बड़े होने तक जी पाए हैं। वैसे सफेद वाला जीन टॉनी बच्चों की मां में भी हो सकता है। इस शेरनी का नाम रेंजर्स ने खानिया रखा है। व्हाइट लायन बच्चियों की मां का नाम है मटिम्बा यानी ताकत वाली। इस जंगल में जीने और जिंदा रहने के लिए ये बच्चे अपनी मां और मौसी से सब कुछ सीखेंगे। उन्हें देखकर ये भी बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश करेंगे।
अक्टूबर तक क्रूगर की लंबी रूखी सर्दियां चली जाएंगी और तूफानी बारिशें आ जाएंगी, और तब दिखेगा इन व्हाइट लायन बच्चियों का असली रंग। ये अल्बाइनो या बेरंगी नहीं है, इनका सफेद रंग ल्यूकिज्म की वजह से है, जिसमें शरीर में बहुत ही कम पिगमेंट बनता है। रंग को छोड़ दें तो बाकी हर मामले में ये भी लायन के दूसरे बच्चों जैसी ही हैं, जिन्होंने अभी इस दुनिया को देखना समझना बस शुरू किया है। इन बच्चों का बचपन इतना आसान नहीं होगा। इनका पिता, जो झुंड का रखवाला भी है, कहीं चला गया है। शायद दूसरे शेरों ने उसे मार दिया हो। बचाने वाले पिता के ना होने से इन बच्चों का भविष्य संकट में है। शेरनियों को घुसपैठियों की भनक लग गई है। पास ही कहीं वाइल्ड बफलोज यानी जंगली भैंसों के झुंड पर हमला हुआ है। उनका एक बच्चा शेरों ने दबोच लिया है। बफलोज अक्सर अपने बच्चों को बचाने के लिए जान पर खेल जाते हैं, लेकिन ये शेर उनसे बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि इसका साथ इसका भाई दे रहा है, और इन दोनों पर नजर रखने के लिए एक और भाई भी है। इन शेरों का अपना कोई इलाका नहीं है। शेरनियों को ढूंढकर अपने बस में करने के लिए ये पूरे जंगल में भटकते रहते हैं। तीनों भाई जवान हैं। जंगली भैंसों का पूरा झुंड भी इन्हें रोक नहीं सकता। फिर भी भैंसे पूरी कोशिश करेंगे। भैंसे बहुत बड़े और ताकतवर होते हैं और अपने सींगों के दम पर शेर जैसे दुश्मन से लड़ सकते हैं। भैंसे काफी नजदीक आ गए हैं। शेरों को अगर मुमकिन हो तो दोबारा हमला करेंगे। इन शेरों की उम्र 5 साल है। इस उम्र में शेर सबसे ज्यादा फिट होते हैं और शेरों का ऐसा ही गुट अपने इलाके और अपने परिवार के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। भैंसे एक बार फिर नजदीक आ रहे हैं। शेर मौका देखता है, लेकिन उस पर हमला होता है। अब बच्चे की मां पास आती है और बहुत कोशिश करती है कि वो उठकर खड़ा हो जाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी है। इतनी बड़ी जंग लड़ने के बावजूद बच्चा मर चुका है। इस शिकार के बाद इनका अगला निशाना होगा शेरनी के सफेद बच्चे। हवा और तेज होती जा रही है। शेरनी को फिर से घुसपैठियों की गंध आने लगी है। वो यहीं कहीं आसपास हैं। और कुछ देर पहले वो काफी नजदीक भी आए थे। खानिया की तेज नाक हल्के से हल्की गंध भी सूंघ लेती है।
शेरनियां अपने इंस्टिंक्ट यानी सहज प्रवृत्ति के हिसाब से चलती हैं, जो हर माँ के पास होती है। वो जानती हैं कि खतरा पास आ रहा है और उन्हें अपने बच्चों को यहां से दूर ले जाना होगा, अपने इस घर, इन जाने पहचाने पहाड़ों से बहुत दूर, किसी अनजानी जगह पर। क्रूगर पार्क बहुत बड़ा है, लगभग न्यू जर्सी जितना बड़ा। घने पेड़ों से ढका हुआ ये जंगल बेशुमार शाकाहारी जानवरों को पालता है। ये सभी जीव अपनी अपनी तरह से अपने आप को जंगल के हिसाब से ढाल चुके हैं और ये सब के सब शेरों का शिकार हैं। पूरे क्रूगर में करीब 2000 शेरों का राज है। इनके हर झुंड का अपना एक तय इलाका है। अगर मतिम्बा और खानिया को अपने चारों बच्चों को जिंदा रखना है तो उन्हें इन सभी इलाकों से बाहर रहना होगा। अब से इस परिवार को दूसरे शेरों से छिप कर रहना होगा। पर ये कहीं भी जाएं, इनकी निशानियां जरूर पीछे छूटेंगी। तीन आवारा शेरों में से एक को इनकी गंध मिल गई है। वो जानता है कि शेरनियां आसपास हैं। अगर आवारा शेर उन तक पहुंच गए तो वो इस झुंड के मालिक बन बैठेंगे और बच्चों को मार देंगे। इसके बाद शेरनियों का एस्ट्रस साइकिल शुरू हो जाएगा और फिर वो इन शेरों के बच्चों को जन्म देंगी। इन्हें दूसरे शिकारी जीवों से भी खतरा है। अगर मां पास ना हो तो कोई तेज नजर लेपर्ड इन्हें मार डालेगा, या फिर कोई लकड़बग्घा। शिकारियों को अपने आसपास किसी और शिकारी का होना पसंद नहीं। काले बादल संकेत हैं कि गर्मियां आने वाली हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद बारिश होगी। ये हाथियों का मनपसंद मौसम है, जिन्हें बहुत सारा पानी चाहिए होता है। पर जब तक नदी में पानी नहीं भरता, इन्हें ऐसे खोद कर पानी निकालना होगा। देखते ही देखते नदी में जान आ जाती है। गीली जमीन पर रहने वाले वाटर बग्स भी ये नजारा देखते ही रह जाते हैं। दूर दूर से जानवर नदी की ओर आने लगते हैं। जंगली कुत्तों के लिए भी नदी बहुत बड़ी राहत है। पर इसका सबसे ज्यादा आनंद उठाते हैं हाथी। शिंगा और उसकी बहन अब 8 महीने के हो गए हैं और उनके टॉनी कजिन्स 10 महीने के। उनकी माएं इस इलाके से अनजान हैं। वो नहीं जानती कि यहां अच्छा शिकार कहां मिलेगा। ऊपर से झाड़ियां इतनी घनी हैं कि शिकार नजर ही नहीं आता। जब तक शेर शिकार को देख पाएंगे, शिकार ही व्हाइट लायन बच्चों को देखकर भाग जाएगा। बच्चों ने हफ्तों से पेट भर के खाना नहीं खाया है और वो सूख कर कांटा हो चुके हैं।
शेरनियां कमजोर बच्चों को अक्सर पीछे छोड़ देती हैं, लेकिन इस मां में बहुत सब्र है। अगर कोई अच्छा शिकार नहीं मिला तो बच्चे जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए शेरनियां उन्हें एक नई दिशा में ले जा रही हैं, टिम्बावाटी, यानी फिर से अपने घर। नन्ही इनकानी का भूख से बुरा हाल है, लेकिन मां का दूध अब सूखने लगा है। जब खाने के इतने बुरे हाल हों तो सिर्फ ताकतवर ही पेट भर पाता है। यहां तीसरे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। शेरनियां जानती हैं कि वो कहां जा रही हैं। यहां से आधे दिन की दूरी पर एक तालाब है जहां बहुत सारे भैंसे हैं, जो शेरों का सबसे ताकतवर और सबसे गुस्सैल शिकार होते हैं। पर यहां शिकार करने से पहले शेरों को अपने आप को दबंग भैंसों और उनके तेज सींगों से बचाना होगा। एक घायल भैंसा सबसे आसान शिकार होता है। पर जब तक आसपास दूसरे भैंसे हैं, ये सुरक्षित है। लेकिन चारे की तलाश में कभी ना कभी तो इन भैंसों को यहां से जाना ही होगा, और तब ये घायल भैंसा यहां अकेला रह जाएगा। घायल भैंसे ने रात तो सही सलामत काट ली है, लेकिन अब यह अकेला नहीं है। ये रही खानिया। मतिम्बा भी यही है और उसके बच्चे भी। बच्चे पहली बार भैंसे के शिकार पर निकले हैं। बड़े बच्चे शिकार को घेरने में लग जाते हैं। मटिम्बा अपनी चाल चलती है। भैंसे ने उसे देख लिया है। भैंसा अब भी किनारे से काफी दूर है। मटिम्बा के लिए पानी में घायल भैंसे को मारना बहुत मुश्किल है। वो परेशान हो रही है, लेकिन अभी तो और एक बड़ी मुसीबत आना बाकी है। घेरने वाले खुद घिर चुके हैं।
हाथियों के आने से घायल भैंसे की जिंदगी के कुछ और पल बढ़ गए हैं। डरे हुए शेरों को हिम्मत जुटाकर फिर से कोशिश करनी होगी।